सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी यहां पे एक टारगेट सेट करके आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम प्लस इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। आज डे 16 है और अभी तक हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है और थोड़ा बहुत भी बीच में गैप रह गया था तो उसको गैप को मेकअप भी कर लिया है। तो चलो पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आज का टारगेट बहुत डीपली समझाने का ट्राई करूंगा मैं, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अब आप ऐसे पड़ाव में आ गए हो जहाँ पे आपको अब इस टारगेट का 50 डेज़ ही बचा हुआ है। तो आपको उस तरीके से थोड़ा डीपली लगना होगा, थोड़ा अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो चलो टारगेट की बात करते हैं, पहले बिगनर्स की देन रिपीटर्स की। तो जो बिगनर्स हैं वो उनको इंग्लिश में न्यूज़पेपर करना है, जिसमें आप एडिटोरियल का सेक्शन करना। अगर आपको एडिटोरियल नहीं हो रहा है तो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा रीडिंग की आदत डालो अच्छे से, और उसके बाद आपको रात में सब काम करने के बाद आपको सोने वक्त नोवेल करनी है। तो नोवेल में आप फिनिश व्हाट यू स्टार्ट करके नोवेल मैंने दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी मटेरियल आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये करना, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको उस आर्टिकल का जिस्ट लिखना है 80 से 100 वर्ड्स में। और ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन करनी है। कल आपने सीखा कॉन्सेप्ट, कुछ रह गया होगा उसको जल्दी से ख़त्म करो। एंड 50 क्वेश्चंस आपको तरुण ग्रोवर सर के पीडीएफ से करना है। प्लस आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी एक पीडीएफ दे रखा हूँ, वो आपको लर्न करनी है, तो ये कर लेना। और क्लोज टेस्ट में आपको 5 सेट्स लगाना है, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद लगाना। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कॉन्सेप्ट, ये ग्रामर एंड अगर वोकैब आपकी अच्छी है और रीडिंग थोड़े अच्छे खासे आप में इम्प्रूवमेंट आई है तो आप कर सकते हो। और उसके अलावा आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है। मॉक इसलिए क्योंकि अब आपने आरसी सीख लिया, पैरा जंबर सीख लिया, क्लोज टेस्ट भी सीख ही रहे हो, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर सीख लिए, मैच द कॉलम सीख लिए, लगभग बहुत टॉपिक सीख लिया आप इंग्लिश के। तो आप अब मॉक के लायक हो इंग्लिश के, थोड़ा बहुत धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो आज आपको आईपीपीएस क्लर्क प्री का लगाना है मॉक। सारे लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिगनर्स हो या रिपीटर्स के लिए तो बाद में बताऊंगा, बिगनर्स के लिए तो ये आप कर लेना। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है 20 मिनट्स में टाइमर के साथ, जिसमें ये करने के बाद इसमें रहेगा आपको स्क्वायर क्यूब जो भी आप करते हो स्पीड मैथ्स पे कर लेना। क्विज़ में आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रैक्टिस मॉक पे आपको मिल जाएगा फ्री में। तो 10 क्वेश्चन रहता है, आपको उसमें से एक सिंप्लीफिकेशन का, एक नंबर सीरीज का और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विज करना है। और अरिथमेटिक में आपको नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन, परसेंटेज के 10 क्वेश्चन जो कि आपने कर रखा है उसके लगाने हैं। और साथ ही साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट सीखने के साथ आपको आज ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, जो कि 25 क्वेश्चन होने चाहिए। टीआई में आपको 2 सेट्स लगाने हैं लाइन चार्ट, ये आप आरआरबी पीओ के लगाना, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको मिसलेनियस में आज 10 मिनट प्रैक्टिस टारगेट स्टार्ट कर देना है, जिसमें आपको 2 टाइम्स करनी है। ये कैसे करना है, आपको सिलॉक्स में 3 क्वेश्चंस लेना है, चेकलिस्ट से आप सॉल्व करना। चेकलिस्ट मैं दे दूंगा, आप 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के, इनइक्वालिटीज़ 3, कोडिंग डिकोडिंग 1, सीरीज के 5, ब्लड रिलेशन 1 और डायरेक्शन के 1 क्वेश्चन। तो ये आपको टाइमर के साथ सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको यही मिसलेनियस के टॉपिक लेने हैं। एंड कोशिश करो कि इसको आप 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने का। अगर 10 मिनट से ज़्यादा भी लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको 10 मिनट से ऊपर नहीं जाना है, आपको वहीं पे टाइमर को रोक देना है। 10 मिनट्स में देखो कि आप कितना स्पीड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये कर लेना। पजल में आपको 5 सेट्स लगानी है, जिसमें आपको आरआरबी क्लर्क 3 एंड आरआरबी पीओ 2 लगाने हैं। ये टाइमर से अभी मत लगाना, अभी ऐसे ही प्रैक्टिस करो आप, बाद में मैं बताऊँगा टाइमर से, लेकिन अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। और जीए में आपको अप्रैल फर्स्ट वीक का जो कर रहे हो ये करो आप, अभी डेली का मत करो क्योंकि 2-3 दिन ही बचा हुआ है। तो इसमें आपका, अगर आप नहीं किए हो सीए अभी तक तो इसलिए ये रिवीजन हो जाएगा, वीकली कर लोगे तो अफेयर्स क्लाउड से कर लेना। एंड कोशिश करो आज कि बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक कंप्लीट करने का या फिर कंप्यूटर का। और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दोगे तो कोशिश करो इसका एक इंश्योरेंस का चैप्टर कंप्लीट करने का। तो ये 3 में से आप कोई भी एक आज कंप्लीट करना, और यही है बिगनर्स के लिए। तो आप इसको अच्छे से करो और रात 10 बजे तक पूरा टारगेट कंप्लीट करके मिलो, जिसका बाद में भी होता है कोई बात नहीं, लेकिन कर लेना। रिपीटर्स की बात करूँ तो रिपीटर्स में आपको इंग्लिश में एडिटोरियल करनी है, 2 एडिटोरियल आपको करनी है, एक रीडिंग और एक स्कीमिंग। और उसके अलावा आपको टीटीबीआर का एक आर्टिकल पढ़ना है, आपको थोड़ा ज़्यादा रीडिंग पे टाइम देना चाहिए, तो ये कर लेना। और साथ ही साथ जो भी आप आर्टिकल पढ़ोगे या फिर एडिटोरियल करोगे तो उसका आपको जिस्ट लिखना है। बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो पता नहीं, आप इसको हल्के में ले रहे हो। लो, जब धीरे धीरे टाइम बीत जाएगा, 35 36 डेज आएगा, 40 डेज आएगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाओगे। तब आप सोचोगे फिर से रिस्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही पूरा साल बीत जाएगा और आप रीस्टार्ट में ही चले जाओगे।
तो इसको हल्के में मत लो, क्योंकि सरल चीज़ ही कठिन लगती है, और कठिन चीज़ तो ऐसे भी कठिन तो आपके लिए है ही, जबकि वो है नहीं। तो ये जो नॉर्मल दिख रहे हैं ना, बाद में आपको बहुत हार्ड लगेगा। इसलिए अभी जितना तेज़ी से कर सकते हो कर लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। आज आपको आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ये तीनों ना आपको 13 से 15 मिनट्स में प्रैक्टिस का करना है। ये टारगेट रखो कि आपको 13 से 15 मिनट्स में सिर्फ ये 3 टॉपिक। मेंस में आपको मैच द कॉलम का 3 सेट्स लगाना है मेंस टॉपिक का, तो ये कर लेना। और सेक्शनल मॉक इसमें मत देना, अभी प्रैक्टिस करो अच्छे से, कल सेक्शनल मॉक लगाना। क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और डीआई, इस 3 टॉपिक को कोशिश करो कि आपको 12 से 15 मिनट में प्रैक्टिस करना है। डीआई में आपको 2 सेट्स, जैसे आप मॉक देते हो ना, मॉक में जो सेक्शन रहता है मिसलेनियस प्लस डीआई, सेम वैसा ही रहेगा। तो ये आप चेकलिस्ट से कर सकते हो अगर चेकलिस्ट में है, नहीं तो आप पीडीएफ लो ग्रुप से एंड उसको अच्छे से करो। आपको टाइमर के साथ रोक रोक के टाइम, उसी टाइम में आपको 12 से 15 मिनट में कंप्लीट करना है, तो ये कर लेना। और डीआई में आपको मिसिंग टेबुलर डीआई करनी है 2 सेट्स, जिसमें आपको 1 प्री प्लस 1 मेंस का लेके चलना है। और एरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस आपको मॉडरेट टू हाई लेवल के करने हैं। हाई लेवल यानी कि आपको मेंस के लगाने हैं, तो 30 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं प्री प्लस मेंस को ऐड करके। और परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एसआईसीआई एंड रेशियो, आप चूँकि रिपीटर्स हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे, फिर भी अगर आपका वो ग्रिपिंग नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, 5-5 क्वेश्चन आप इसके लगा लो सारे, लगभग 20 क्वेश्चन इसके होने चाहिए। और रीजनिंग में आपको पजल में 15 सेट्स लगाने हैं, जिसमें 10 प्री के पीओ लेवल के होने चाहिए और 5 मेंस आईबीपीएस पीओ के होने चाहिए, तो ये कर लेना आप। और उसके अलावा जीए में आपको भी अप्रैल का फर्स्ट वीक का करेंट अफेयर्स करना है। और बैंकिंग का अवेयरनेस का अगर आपने नोट्स बना रखा है तो आपको रिवीजन करना है, अगर आपने नहीं बनाया तो आपको भी 1 सेशन कंप्लीट करके उसके नोट्स बना लो। और मॉक में आपको आरआरबी क्लर्क का ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो मॉक दे लो, अगर प्रैक्टिस के बाद टाइम बचती है तो, नहीं बचती है तो कोई बात नहीं, इतना कंप्लीट कर लो और कोशिश करो कि कंप्लीट कर ही लो। जितना टारगेट दे रहा हूँ, सोचते हो कि जितना होगा होगा ठीक है, उतने एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हो। जिस एनर्जी के साथ डे 1 में लगे थे, मुझे वो इंसान दिख ही नहीं रहे हो। जो एस्पिरेंट कस्में खाए थे, जान लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ चले गए? देख लो, डे 1 में 8,000 प्लस लोग टारगेट एक्सेप्टेड थे, लेकिन अब 500 मुश्किल से। यही है कंपटीशन। 2,000 लोग इस ग्रुप, इस चैनल पे है, लेकिन है कितने? तो भीड़ बहुत आएंगे दोस्तों। जीतता वही है जो लास्ट तक बना रहेगा, जो एंड तक, कुछ भी हो, बोरिंग टारगेट हो, कुछ भी कैसा भी लगे लगे कि बहुत बेकार टारगेट है, नहीं, आप एक बार यकीन करके चले हो ना डे 1 में, तो आप एंड तक बने रहो। कोई करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ प्रिपरेशन के साथ साथ, तो खुद के लिए आप करना चाहिए ना, तो आप करो और अच्छे से करो। फिर आपको 30 डेज़ के बाद इसका रिजल्ट दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, अभी कुछ भी नहीं बनेगा, जो कॉन्सेप्ट सीखोगे वो भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, खुद पे यकीन करो, सब बनेगा, वक्त दो, वक्त बदलेगा। तो चलो टारगेट कंप्लीट करो, और टारगेट कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं।